दुल्हे ने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर जब दुल्हन के साथ मनाई सुहागरात तो दुल्हन और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई और 7 तारीख को हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि तो हमसे छुपा के वो की हो और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो तब हम इलाज कराए। तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। 35 साल की एक लड़की जिसके माँ बाप मर चुके थे, अपने भाई की इकलौती बहन, भाई बहन की शादी करना चाहता था और उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। फाइनली बहन के लिए एक लड़का मिल जाता है। लड़का इंजीनियर होता है जिसका नाम था विजय। उन्हीं के घर से यानी कि हमीरपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जो है विजय रहा करता था। इंजीनियर था, काफी अच्छी जॉब भी किया करता था, काफी समझदार लड़का था। तो 4 फरवरी 2024 बीती 4 फरवरी को जो है विजय के साथ बहुत ही धूमधाम से उस लड़की की शादी कर दी जाती है। बहुत सारे बाराती आते हैं, सब लोग रिश्तेदार, सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन उसी के बाद पहले ही दिन जैसे ही उनकी सुहागरात का दिन आता है, रात को ही जो है विजय कुछ ऐसा कर देता है कि वो रात उस लड़की के लिए काटनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सुहागरात से पहले विजय अपने कुछ दोस्तों को मिलने जाता है। दोस्तों से जब बातचीत करता है, ना जाने किस चीज़ का स्ट्रेस था या विजय को कहीं ना कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ये शक्तिवर्धक गोलियां जो है ये खाकर उसके बाद अपनी फर्स्ट नाइट पर जाना। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि ये जो सुहागरात है, ये जो रात है, जो फर्स्ट नाइट है, वो उसके लिए इतनी भयानक हो जाएगी कि उसे पूरी उम्र याद रहेगी और उसकी जान चली जाएगी। वो जाता है और हैवानों की तरह अपनी हवस मिटाना शुरू करता है। प्राकृतिक व अप्राकृतिक रूप से जो है अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है। जैसे ही वो लड़की इसका विरोध करती है तो पहले ही दिन उसके साथ मारपीट तक की जाती है। अगले दिन उस लड़की को उल्टियां होती हैं, तबीयत खराब होती है, तो घर के पास के ही एक डॉक्टर को बुलाकर जो है घर वाले उस लड़की को दिखा देते हैं, चेकअप करा देते हैं और थोड़ी बहुत दवाई दिलवा देते हैं। पहला दिन निकल जाता है और उस लड़की को लगता है कि शायद शादी के बाद ये सब नॉर्मल होगा। दूसरी रात आती है, दूसरी रात भी फिर से वो कमरे में जाकर वही शक्तिवर्धक गोलियां खाता है और उसके बाद फिर से उस लड़की के साथ वही हैवानियत भरे तरीके से, प्राकृतिक अप्राकृत रूप से जो है इसी तरीके से सेम चीज करता है। अगले दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और जब तीसरी रात होती है, जब तीसरी रात भी उसके साथ यही हैवानियत अपनाई जाती है जिसके बारे में ना तो वो किसी को बता सकती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरे दिन जाकर जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो वो अपनी जेठानी को बताती है कि किस तरीके से जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उसकी जेठानी उसके घर पर उसके भाई को फ़ोन करती है कि आप इसे ले जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। उसका भाई उसके ससुराल पहुंचता है और एकदम से सुनकर हैरान हो जाता है कि 3 दिन पहले तक तो उनकी बहन बिल्कुल ठीक थी, हंसती खेलती, यहाँ से उसको जो है यहाँ से विदा किया गया था। उसके बाद उसका भाई उसे कानपुर के एक नर्सिंग होम में जो है एक निजी नर्सिंग होम में एडमिट करवाता है और वहाँ जाकर 1 से 2 दिन बाद जब उसका सारे टेस्ट होते हैं, इलाज शुरू किया जाता है, तो वो अपनी भाभी से जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है, उसकी भाभी को जो उससे पूछती है कि तुम्हें एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो डॉक्टर बताती है कि इसके जो अंदर के अंग हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि इसके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया हो, इस तरीके से इसके अंग खराब हो चुके हैं। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट्स जांच के बाद ही जो है पूरी चीजें सामने आएंगी। सारी कहानी ये मरते मरते वो अपने भाभी को बता जाती है और फाइनली जो है 3 दिन के बाद यानी कि 8 फरवरी को डॉक्टर जब इलाज कर रहे थे, इलाज के दौरान ही जो है वो दम तोड़ देती है और ऐसे में ही भाभी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और उसके बाद फिलहाल जो उसका भाई है उसने एसपी साहब को वहाँ के कंप्लेंट लिखी हुई है जिस पर फिलहाल जांच जारी है कि
क्योंकि उसके पति पर इल्ज़ाम लगाए गए कि किस तरीके से शादी के 3 दिनों तक जो है वो शक्तिवर्धक गोलियां खाकर किस तरीके से उसके साथ मारपीट करता रहा और ये दुर्व्यवहार करता रहा, जिसकी वजह से उसके सारे बॉडी के पार्ट्स जो थे, इंटरनल पार्ट्स जो थे वो सारे खराब हो गए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें जो है निकलकर सामने आई। जैसे ही इस केस के बारे में मीडिया को पता चला तो मीडिया ने जब डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर ने सिर्फ इस शर्त पर कि मेरा नाम नहीं लिया जाएगा तब जाकर बताया कि किस तरीके से उसके जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स थे इंटरनली, वो पूरे के पूरे खराब हो चुके थे और कितना ज़्यादा उसने फिलहाल सहा। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें। हमारा ये वीडियो दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को जो है ठीक करना है, ये समझाना है कि किस तरीके के आज भी जो है इस तरीके की वहम और चीज़ें जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। किस तरीके से आज भी एक पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियर, वो अपने दोस्तों के कहने पर कोई भी गोलियां खा लेता है, लेकिन बाद में जब इस चीज़ की जांच हुई तो लड़के का ये कहना था कि लड़की पहले से ही बीमार थी, शादी से पहले से ही, शादी के बाद वो ज़्यादा बीमार हो गई और अब जब उसकी डेथ हो चुकी है तो मेरे पे इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी जांच जारी है। वहाँ के एसपी साहब को लड़की के भाई द्वारा एक कंप्लेंट दी गई है। आप लोगों की इस वीडियो पर क्या कुछ है राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ। स्टार्ट कर लेती है, चलता रहे, कोई टेंशन नहीं।